नमस्कार, मैं उदय शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। एक खबर जो मीडिया की सुर्खियां बना हुआ था, सोशल मीडिया पर भी ये खबर खूब वायरल हो रही थी। वो खबर ये थी कि जयराम महतो के ऊपर शिकायत दर्ज कराई गई है। चुनाव में विदेशी फंडिंग का आरोप लगा है। राहुल बनर्जी नाम के एक शख्स ने शिकायत की थी और उसके बाद चुनाव आयोग ने बोकारो डीसी को इसके लिए निर्देशित किया है कि वो पूरे मामले की जांच करें। अब इस पे दो महत्वपूर्ण अपडेट हमारे पास हैं। सबसे पहली बात यह है कि जयराम महतो का मीडिया के सामने एक बयान आया है। उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग की इस जांच का वो स्वागत करते हैं और इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है। और साथ ही एक और बड़ा अपडेट हमारे सामने आया है कि ये जो चिट्ठी, ये जो शिकायत राहुल बनर्जी की तरफ से की गई थी, वो लगभग एक महीने पहले यानी 18 नवंबर को की गई थी और उसी वक्त चुनाव आयोग की तरफ से बोकारो डीसी को इस बारे में निर्देशित किया गया था कि वो जांच करें। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी हैं। राकेश जी, आपके हाथ में कुछ कागजात हैं, क्या कुछ कह रहे हैं? देखिए, वो जो सोशल मीडिया पर जो ये खबरें चल रही हैं उसके साथ कुछ पत्र भी संलग्न हैं। उसी में से एक जो पत्र है वो राहुल बनर्जी ने जो भेजा है यहाँ पर उससे जुड़ी हुई है, जिन्होंने सीईओ झारखंड को जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं उनको संबोधित करते हुए ये पत्र संभवतः लिखा है। और इसमें अब देखिएगा कि एक तरफ जो है वो दो अटैचमेंट भी दिखा रहा है। तारीख 18 नवंबर की है, सुबह 8:55 पर ये पत्र लिखा गया है। और इस पत्र के सब्जेक्ट को ही आप देखें तो उसमें लिखा है कंप्लेंट रिगार्डिंग एलिजेड फॉरेन फंडिंग टू जेएलकेएम ड्यूरिंग झारखंड इलेक्शन। मतलब इसमें कहा गया है कि जेएलकेएम ने जो है वो कुछ फॉरेन फंडिंग जो है उसे हुई है और उन्होंने इसकी जांच की जो है वो मांग की है। और ये पत्र जो है लिखा है और लिखा है कि इस पर आप एक एप्रोप्रिएट एक्शन लीजिए। तो ये 18 नवंबर 2024 का ये पत्र है। और इसी पर आप देखिएगा कि उसी दिन जो है 18 नवंबर 2024 को भी जो है वो एक पत्र जो है वो के रवि कुमार, जो कि मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सह सचिव हैं, उन्होंने एक पत्र जो है वो भेजा है जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त बोकारो को। और उसमें उन्होंने जो सब्जेक्ट दिया है वो दिया है विधानसभा आम चुनाव 2024 के मद्देनजर श्री राहुल बनर्जी पश्चिम बंगाल के शिकायत पत्र के संबंध में। और उन्होंने इस पत्र में लिखा है कि राहुल बनर्जी जो पश्चिम बंगाल के ईमेल से उन्होंने एक शिकायत पत्र जो भेजी है उसकी प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है और जिसमें जेएलकेएम द्वारा झारखंड विधानसभा आम चुनाव 2024 में चुनाव प्रचार प्रसार के लिए फॉरेन फंडिंग का उल्लेख किया गया है। और उन्होंने लिखा है कि इस शिकायत पत्र के आलोक में आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा की जाए। मतलब कि ये एक जांच की बात आप कह सकते हैं कि ये हुआ है। तो ये है पूरा मामला। और ये जो ईमेल आया था यहाँ पर राहुल बनर्जी का वो 18 नवंबर 2024 को आया था। और उसी दिन जो मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सह सचिव हैं उन्होंने उसी दिन 18 नवंबर को ही जो है वो ये पत्र जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त बोकारो को प्रेषित कर दिया था। बिल्कुल, देखिए, और उसके साथ जिन अटैचमेंट की बात हो रही है, देखिए तो मेरे हाथ में भी है, यही वो ट्वीट है जो जयराम महतो ने किया था। स्क्रीन पे हमारे दर्शकों को भी दिख रहा होगा कि सऊदी में रहने वाले हमारे प्रवासी भाइयों की तरफ से सहयोग, और इसमें एक क्यूआर कोड भी दिया गया है एसबीआई का। तो 17 तारीख को जयराम महतो ने ये ट्वीट किया था और उसी के आधार पर यह शिकायत 17 नवंबर को जयराम महतो ने यह ट्वीट किया था और बताया था कि सऊदी में रहने वाले भाइयों की तरफ से यह सहयोग दिया गया है और बैंक का क्यूआर कोड भी दिया गया। और इसी को मेंशन करते हुए राहुल बनर्जी ने 18 नवंबर को शिकायत दर्ज कराई थी। तो अब सबसे पहला सवाल इस पे ये सामने आता है कि जब शिकायत 18 तारीख को हुई है और चुनाव आयोग की तरफ से भी बोकारो डीसी को पिछले 18 नवंबर को ही ये निर्देशित कर दिया गया है पत्र लिखकर बाकायदा कि आप इस मामले में जांच करें, तो सवाल ये भी उठता है कि आखिर एक महीने बाद उसकी चर्चा क्यों हो रही है। ये भी एक बड़ा सवाल है। ये सवाल है, अब कैसे आया ये बताना बड़ा मुश्किल है। लेकिन एक बात तो है कि इस पर जो है वो एक जांच चल रही है। जांच किस मुकाम पर है ये अभी किसी को पता नहीं है और मुझे लगता है कि ये आंतरिक एक मामला होगा जिस पर जांच हो रही होगी। अब इस पर देखना ये दिलचस्प होगा कि जयराम किस तरह से रिएक्ट करते हैं और ये जांच किस दिशा में आगे बढ़ती है।
क्या ये है कि जयराम महतो की परेशानी बढ़ने वाली है इस फॉरेन फंडिंग की जो शिकायत है उसके नाम पर, या कुछ और बातें होती हैं? इसके लिए हमें अभी इंतजार करना होगा उदय। बिल्कुल, तो यानी ये जांच पिछले 1 महीने से चल रही है। अब इंतजार इस बात का होगा कि चुनाव आयोग इस पर क्या निर्णय लेता है या बोकारो डीसी की तरफ से क्या कुछ रिपोर्ट दी जाती है। लेकिन जयराम महतो का जो बयान आया है मीडिया के सामने, उन्होंने साफ कहा है कि वो इस कदम का स्वागत करते हैं और उन्होंने कहा कि ये पब्लिक डोमेन में है। उन्होंने खुद इस बात को जाहिर किया था कि उनके 18 देशों में उनके मित्र परिचित उनके गांव के लोग रहते हैं जो उन्हें समय समय पर पैसे भेजते रहे हैं सहयोग राशि के तौर पर, और इस पे कहीं कोई छुपा हुआ नहीं है। जयराम महतो ने भी कह दिया है कि वो इस जांच का स्वागत करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल इसके बावजूद यही है कि जब 18 नवंबर को शिकायत हुई है, 18 नवंबर से जांच चल रही है, तो उसकी चर्चा आज क्यों हो रही है। फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ 22 को।